हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक्सेलरेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सेलरेशन, अब ये वर्ड जो है एक्सेलरेशन, ये है क्या? एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। अब स्टेटमेंट से तो कुछ समझ में आया नहीं होगा, तो चलिए इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। चेंज इन वेलोसिटी कैसे लिखेंगे? देखो, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इसी को हम क्या बोलेंगे? चेंज इन वेलोसिटी। ये पर सेकंड कितनी वेलोसिटी चेंज कर रही है कोई भी ऑब्जेक्ट, उसको हमने क्या नाम दिया है? एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, ये कैसे निकालेंगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? v से। इनिशियल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? u से। या u फॉर अब अम्ब्रेला नहीं रह गया, अब क्या हो गया? u से इनिशियल वेलोसिटी है मतलब यहां पे हमारा। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये तो क्या हो गया? चेंज इन वेलोसिटी। अभी तो आगे ये भी तो लिखा है ना, रेट ऑफ, यानी कि पर यूनिट टाइम, एक सेकंड के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी चेंज हो गई, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं इसको, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अच्छा, अब हो सकता है इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से ज्यादा समझ में ना आया हो, तो चलिए एक एग्जांपल लेके हम उसको समझते हैं। एक्सेलरेशन को क्या है? एक्सेलरेशन देखो, जब हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं तो कोई भी गाड़ी, बाइक एक कांस्टेंट स्पीड के साथ नहीं चलती। वो क्या करते हैं? कभी अपनी स्पीड को बढ़ा लेते हैं, कभी स्पीड को क्या कर लेते हैं? कम कर लेते हैं। तो पर सेकंड उसने, उस ऑब्जेक्ट ने अपनी वेलोसिटी कितने अमाउंट से बढ़ाई या कितने अमाउंट से कम कर ली, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। जैसे कि एक गाड़ी का एग्जांपल लेते हैं हम। एक गाड़ी का एग्जांपल लिया, वो शुरुआत में किस पे थी? रेस्ट पे। अब वो मूव करने लग गई, और मूव करते करते उसने अपनी स्पीड क्या करी? बढ़ानी शुरू की। शुरुआत में रेस्ट पे थी, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी क्या कंसीडर करेंगे? इनिशियल वेलोसिटी। जब कोई ऑब्जेक्ट रुकी ही हुई है, वो चल ही नहीं रही, तो इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। अब इसने अपनी वेलोसिटी बढ़ा के कितनी कर ली? इस ऑब्जेक्ट की या फिर इस गाड़ी की जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, वो मान लिया हमने कितनी हो गई? 50 मीटर पर सेकंड होगी। कितनी होगी? 50 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम? v से रिप्रेजेंट करेंगे। फाइनल वेलोसिटी हो गई 50 मीटर पर सेकंड। और इसको कुछ टाइम भी लगा होगा, जीरो की वेलोसिटी से कितनी वेलोसिटी पे पहुंचने में? 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी को अटेन करने में इसको कुछ टाइम भी लगा होगा। तो मान लिया इसको ये काम करने में कितना टाइम लग गया? 5 सेकंड लग गए। कितना टाइम लग गया इसको? 5 सेकंड। तो ओवरऑल जो टोटल ये जो 0 से 50 जो उसकी वेलोसिटी हुई है, ये कितने टाइम में हुई है? 5 सेकंड में। लेकिन एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी बढ़ी होगी? तो एक सेकंड के अंदर कितनी वेलोसिटी बढ़ी हो, कैसे फाइंड आउट करेंगे? v माइनस यू बाय टी। v की वैल्यू कितनी है? 50 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। और टोटल टाइम कितना लगा इसको? 5 सेकेंड्स, विच इज इक्वल टू 50 बाय 5, विच इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी एसआई यूनिट होती है? एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे वेलोसिटी की क्या होती है? मीटर पर सेकंड, ऐसी एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, अब ये एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या है?
एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब है कि इसने अपनी जो वेलोसिटी बढ़ाई है वो किस रेट से बढ़ाई है, हर सेकंड कितने अमाउंट से बढ़ाई है, 10 से। देखो शुरुआत के टाइम को हम डिवाइड कर लेते हैं। जब टाइम कितना था, 0 सेकंड था, तो वेलोसिटी भी कितनी थी, 0। एक सेकंड के बाद कितनी हो गई, कितने अमाउंट से बढ़ रही है, 10 मीटर पर सेकंड हो गई। उसके अगले एक सेकंड में कितनी हो गई, 20। उसके अगले एक सेकंड में कितनी हो गई, 30 मीटर पर सेकंड। उसके अगले एक सेकंड में कितनी हो गई, 40। उसके अगले एक सेकंड में कितनी हो गई, 50। तो देखो हर एक सेकंड में कितने अमाउंट से बढ़ रही है वेलोसिटी, 10 से। तो इसीलिए एक्सेलरेशन कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन यही तो बताता है हमें कि हर सेकंड उसकी वेलोसिटी या तो बढ़ जाए या घट जाए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, या तो इंक्रीज हो वेलोसिटी या क्या हो, डिक्रीज हो। लेकिन पर सेकंड कितने अमाउंट से या तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। यहाँ पे हर सेकंड कितने अमाउंट से वेलोसिटी बढ़ती चली गई, 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ती चली गई, और पांचवें सेकंड में कितनी हो गई, 50 मीटर पर सेकंड। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन भी जो है उसको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म एंड सेकंड कैटेगरी इज नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म, जैसे हमने वेलोसिटी पढ़ा था ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ऐसे एक्सेलरेशन भी पढ़ लेते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उसको बोलेंगे जब किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ रही है वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट से बढ़े। जैसे कि अभी ये जो एग्जांपल किया था, ये हमने किसका एग्जांपल है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है ये, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। देखो यहाँ पे हर सेकंड कितने अमाउंट से वेलोसिटी बढ़ रही है, 10 मीटर पर सेकंड से। अगले एक सेकंड में फिर से 10 से होगी, अगले एक सेकंड में फिर 10, अगले एक सेकंड में फिर से 10, अगले एक सेकंड में फिर से 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ गई। तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। if the change in velocity is in equal time interval is equal, then the object is said to be in uniform acceleration। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट से इंक्रीज हो या फिर क्या हो, डिक्रीज हो, चेंज होनी चाहिए, इक्वल अमाउंट से चेंज होनी चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दूसरी ओर क्या है हमारे पास, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यही काम या तो अपनी स्पीड को क्या करे, अपनी वेलोसिटी को या तो बढ़ाए या क्या करे, कम करे, लेकिन अनइक्वल अमाउंट से करे ये काम। कि मान लिया शुरुआत के एक सेकंड में हो गई 10 मीटर पर सेकंड, उससे अगले एक सेकंड में किस पे पहुंच गई, 30 मीटर पर सेकंड पे। उससे अगले एक सेकंड में कितने पे पहुंच गई है, 100 मीटर पर सेकंड पे। उससे अगले एक सेकंड में कितने में पहुंच गई है, 200 मीटर पर सेकंड पे। तो देखो यहां पे शुरुआत के एक सेकंड में 10 से बढ़ी, अगले एक सेकंड में कितने से बढ़ी, 20 मीटर पर सेकंड से, अगले एक सेकंड में कितने से बढ़ी वेलोसिटी, 70 मीटर पर सेकंड से। तो ये तो इक्वल अमाउंट से तो नहीं इंक्रीज हो रही वेलोसिटी। तो ये जो एक्सेलरेशन हो गया ऐसे केसेस में उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जो एक्सेलरेशन हो गया ऐसे केसेस में कैसी होगी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी। तो इसका एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक्सेलरेशन का, एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है। तो मैं फटाफट से ये एक एग्जांपल बोर्ड पे कर लिख देता हूं। तो हमारे पास है एनसीईआरटी का एक एग्जांपल, एग्जांपल 8.4। देखो क्या लिख रखा है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, यानी कि ऑब्जेक्ट स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट रुकी हुई है, किस पे है, रेस्ट पे है। स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन यानी कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है 0, ऑब्जेक्ट किस पे है, रेस्ट पे। राहुल पेडल्स हिज बाइसाइकिल, राहुल क्या कर रहा है, अपनी बाइसाइकिल पे पेडल लगाने शुरू करता है, टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड। अच्छा उसने पेडल लगा के किस स्पीड पे पहुंच गया, वो 6 मीटर पर सेकंड। तो इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, अपनी फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 6 मीटर पर सेकंड इन 30 सेकंड। अच्छा उसको जब वो साइकिल रुकी हुई थी उससे 6 मीटर पर सेकंड तक की वेलोसिटी को अटेन करने में उसको टाइम कितना लग गया, 30 सेकंड लग गए। टाइम कितना लग गया, 30 सेकंड्स। अब उसके बाद क्या किया उसने, ये तो है हमारे पास फर्स्ट कंडीशन, ठीक है।
उसके बाद क्या किया, देन ही अप्लाइज ब्रेक्स, फिर उसने क्या किया, ब्रेक अप्लाई किया। हो सकता है कोई सामने कुछ आ गया हो साइकिल के, सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसाइकिल, इस तरीके से ब्रेक लगाए उसने कि उसकी जो वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड थी कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकंड। तो उसने ब्रेक लगाए, सेकंड केस में उसने क्या किया, ब्रेक लगाए, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या कंसीडर की जाएगी, अभी किस वेलोसिटी पे था वो, 6 मीटर पर सेकंड पे था, और ब्रेक लगाने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 4 मीटर पर सेकंड, उसकी वेलोसिटी घट गई। तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, 4 मीटर पर सेकंड। ब्रेक लगाने के बाद उसने अपनी वेलोसिटी थोड़ी सी कम कर ली। इन द नेक्स्ट 5 सेकंड्स, 6 से 4 की स्पीड पे आने में उसको कितना टाइम लगा, उसको टाइम लग गया उसको कितना, 5 सेकंड ये काम करने में। ब्रेक लगा के 6 मीटर पर सेकंड से किस किस वेलोसिटी पे आने में, 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी पे आने में उसको लग गए 5 सेकंड। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसाइकिल इन बोथ द केसेस, पहले केस में भी एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है हमें, और सेकंड केस में भी क्या फाइंड आउट करनी है, एक्सेलरेशन। तो पहले फर्स्ट केस को कंसीडर कर लेते हैं, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे थी, यानी कि बाइसाइकिल किस पे थी, रेस्ट पे, और फाइनल उसने कितनी वेलोसिटी अटेन की, 6 मीटर पर सेकंड। तो एक्सेलरेशन क्या थी उस ऑब्जेक्ट की। तो देखते हैं फर्स्ट केस पहले सोल्व करते हैं। एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी टाइम टेकन। तो एक्सेलरेशन आ गई हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी क्या है, v से रिप्रेजेंट करते हैं, v माइनस यू बाय टी। v की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो 6, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0, और टाइम कितना लगा उसको, 30 सेकेंड्स। तो ये आएगा 6/30, यानी कि एक्सेलरेशन आ गई हमारे पास 1/5 विच इज इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो है पहले केस में एक्सेलरेशन, इसको a1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अच्छा दूसरे केस की बात करें, ये तो था हमारे पास क्या, फर्स्ट केस। दूसरे केस में उसने क्या किया, उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम क्या कंसीडर करेंगे, 6 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी ब्रेक लगाने के बाद कितनी होगी, 4 मीटर पर सेकंड, और उसको ये काम करने में कितना टाइम लगा, 5 सेकंड। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी सेकंड केस में एक्सेलरेशन का वही फॉर्मूला रहेगा, v माइनस यू बाय टी। सेकंड केस में एक्सेलरेशन निकालेंगे तो v की वैल्यू कितनी रखेंगे यहाँ पे, 4, माइनस u की वैल्यू कितनी है, 6, और t की वैल्यू कितनी है, 5। यानी कि आ गया हमारे पास a इज इक्वल टू 4 माइनस 6, यानी कि माइनस के 2 यहां बच गए, बाय 5 विच इज इक्वल टू माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो इस केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव क्यों आ रही है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी इतने अमाउंट से क्या हो रही है, पर सेकंड घट रही है। कितने अमाउंट से, 0.4 मीटर पर सेकंड से डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी। यहां पे हमारा एक्सेलरेशन का आंसर पॉजिटिव आया, यानी क्या हो रही है, यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही है। कितने अमाउंट से बढ़ रही है, 0.2 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है। पहले रेस्ट पे थी, 1 सेकंड के बाद 0.2 हो गई, उसके अगले 1 सेकंड में कितनी हो जाएगी, 0.4, फिर 0.6, लगातार हर सेकंड इतने अमाउंट से इंक्रीज होगी, इसलिए पॉजिटिव में है, अदरवाइज ये किस में है, नेगेटिव में। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि वेलोसिटी बढ़े तो ही एक्सेलरेशन पॉजिटिव में आएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हम क्या मानते हैं, एक्सेलरेशन पॉजिटिव का मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, जो कि कब होता है, ब्रेक्स लगाने के बाद जनरली। तो होपफुली आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, कुछ समझ में भी आया होगा आज के लेक्चर में। तो नेक्स्ट जो है वीडियो होगी एक्सेलरेशन के ऊपर, कुछ और हम क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी के वे डिस्कस करेंगे, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।